नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था और जिसमें हमारे काव्य शास्त्र पढ़ रहे थे, तो उसी कड़ी में हमने काव्य शास्त्र में अलंकार कंप्लीट पढ़ रहे थे। पिछले कक्षा तक हमने जो आपके अलंकार है उसको लेकर विद्वानों के मत अलंकार के भेदों में शब्दालंकार, अर्थालंकार जो हमारे सिलेबस में थे वो मुख्य अलंकार हमने लगभग पढ़ लिए हैं। जिसमें शब्दालंकार के हमने चारों भेद पढ़े, जिसमें अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है। फिर हमने आपके जो अर्थालंकार है उसके भी लगभग 16 भेद पढ़े हैं और उनमें हमने क्रम से उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, भ्रांतिमान है, फिर आपके संदेह है, अन्योक्ति है, विशेषोक्ति है, साथ ही आपके उदाहरण है, दृष्टांत है, व्यतिरेक है और मानवीकरण है आदि। ऐसे लगभग 16 अलंकार जो अर्थ अलंकार है उनको भी हमने पढ़ा है। हमारे सिलेबस में जो अलंकार थे उससे भी हमने कुछ बढ़कर जिनकी आने की और संभावना है उनसे पढ़ा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे। अब उसी कड़ी में अब काव्य शास्त्र का दूसरा इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक जो आपका है वो अब इस कक्षा से पढ़ेंगे, जो है आपका छंद। जो भी छात्र ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनसे यही कहना है कि अगर वो ऑफलाइन पढ़ने के इच्छुक है तो अभी बुधवार से ऑफलाइन का भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल बैच अग्रवाल कोचिंग में स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ मेरे द्वारा हिंदी पढ़ाई जाएगी। तो कुछ बच्चे जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के ऑफलाइन हिंदी का कोर्स करने का या पढ़ने के इच्छुक है वो जुड़ें और पढ़ें, और सभी अपने मित्रों को बताएं कि आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन अपनी सुविधा अनुसार पढ़े। अब देखें, हमारा जो मोस्ट टॉपिक था वो था छंद। जैसा कि हमने देखा कि अलंकार जो टॉपिक आपने पढ़ा उसी तरह आपके काव्य शास्त्र का ये भी मोस्ट टॉपिक है। छंद शब्द की व्युत्पत्ति, इसको लेकर विद्वानों का मत है कि छंद शब्द छद धातु और असुन प्रत्यय के योग से हुआ है। इसका निर्माण हुआ है, इसमें धातु तो छद है और असुन प्रत्यय है, इनके जुड़ने से छंद शब्द का निर्माण हुआ है। छंद शब्द अनेक अर्थवाची है, तो छंद शब्द के अर्थ यह अनेक अर्थवाची अर्थात इसके अनेक अर्थ है। शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक। जैसे इसके अर्थ है प्रसन्न करना, फुसलाना, बांधना, आच्छादित करना, कामना या आकांक्षा करना, अक्षर संख्या का परिमाण करना आदि। जो आपके छंद शब्द है उसके अर्थ होते हैं प्रसन्न करना, फुसलाना, बांधना, आच्छादित करना, कामना या आकांक्षा करना और अक्षर संख्या का परिमाण करना। इस प्रकार हमने छंद शब्द के अर्थों को देखा। अब यहाँ छंद को लेकर विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है उसके अनुसार छंद को समझते हैं। छंद की परिभाषाएं जैसे यद अक्षर परिमाण तत् छंद, अर्थात जिस रचना में अक्षरों की निश्चित मात्रा का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। यानी कि ऐसी रचना जिसमें अक्षरों का, वर्णों का ध्यान रखा जाए कि उसमें कितने वर्ण लेने हैं, कितनी मात्राएं लेनी है, वो ही आपका क्या कहलाएगा, छंद। यत अक्षर परिमाण, यानी कि जहां अक्षरों की परिमाण, अक्षरों का पता लगाया जाए कि उसमें कितने अक्षर, कितने वर्ण, कितने जो आपके मात्राएं आदि का प्रयोग हो, तत्छंद वही क्या कहलाता है, छंद। अर्थात जिस रचना में अक्षरों की निश्चित मात्रा का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। अथवा दूसरा जातिर्व्यक्ति वाक्या, जाति वृत्ति वाक्या मर्यादा छंद, अर्थात जिस रचना में मात्राओं एवं वर्णों की सीमा का ध्यान रखा जाता है, जिसमें मात्राओं का भी और वर्णों की सीमा का ध्यान रखे उसे छंद कहते हैं। यानी कि वो रचनाएं जिनमें मात्राओं का, वृत्ति का, मात्राओं का और वर्णों की संख्या का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। तो इस प्रकार हमने छंद की परिभाषा को समझा। अब उसकी जो सामान्यतः हम जो परिभाषा ले सकते हैं वो होगी सामान्यतः ऐसी रचना जिसमें यति, जिसमें गति, चरण या पाद या पद का
दल, मात्रा का, गण इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता उसे छंद कहते हैं। ऐसी रचना जिसमें गति, यति, मात्रा, आरोह, अवरोह आदि का, या यूं कह सकते हैं जिसमें चरणों में मात्राओं का, गणों का आदि जो नियम होते हैं उनको पालन करके जो रचना बनाई जाती, जो रचना लिखी जाती है, उस रचना को ही क्या कहते हैं? छंद। अब विद्वानों ने छंद को लेकर कहा है कि छंद वेद के चरण होते हैं, वेद के पैर होते हैं। छंद पादो तु वेदस्य, अर्थात वेद पुरुष के छंद क्या होते हैं? पैर। अर्थात छंद को वेद पुरुष के पैर या चरण, अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है कि वेद पुरुष है, उसके चरणों के रूप में है, तो वो क्या है? हमारा छंद। और 6 वेदांगों में वेद पुरुष के अंगों के रूप में स्वीकार किया है। जो 6 वेदांग माने गए हैं, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, आपके ज्योतिष है, व्याकरण है और छंद है, उसमें छंद एक अंग के रूप में स्वीकार किया है। जैसे कि छंद को वेद पुरुष का पैर या चरण माना है, कल्प को वेद पुरुष का हस्त या हाथ माना है, शिक्षा को वेद पुरुष की घ्राण या नाक माना है, निरुक्त को वेद पुरुष का स्रोत या कान माना है, श्रोत्र, और ज्योतिष को वेद पुरुष का चक्षु या नेत्र माना है, और व्याकरण को वेद पुरुष का मुख या मुंह माना है। इस प्रकार जो वेद पुरुष है उसके जो 6 अंग होते हैं, उनमें जो आपका छंद है वो उसका पैर या चरण कहलाता है। छंद शास्त्र के आचार्यों को देखें, हमने देखा कि छंद शास्त्र के आदि आचार्य मूलतः ब्रह्मा ही माने जाते हैं, क्योंकि वेदों की रचना ब्रह्मा के माध्यम से मानी जाती है। तो छंद शास्त्र के आदि पुरुष या आदि लेखक भी कौन है? ब्रह्मा से और पिंगल शास्त्र के या पिंगल ऋषि है तक छंद शास्त्र के निम्न आचार्य हुए हैं। यानी क्रम से ब्रह्मा से लेकर और जो आधुनिक समय तक हमने जो पिंगल को, अर्थात पिंगल ऋषि को जो छंद शास्त्र का प्रणेता माना है, उन तक जो क्रम है विद्वानों का वो देखें। सबसे प्रथम ब्रह्मा जी है, उनके बाद च्यवन ऋषि या दुष्यवन भी जिन्हें कहा जाता था, मांडव्य ऋषि, शैतव ऋषि, यास्क मुनि और पिंगल। इस प्रकार ये छंद शास्त्र के जो विद्वान हैं, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य, उनका क्रम रहा है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत आचार्य पिंगल छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। लौकिक शास्त्र में माना जाता है कि आचार्य पिंगल द्वारा ही छंद शास्त्र का निर्माण हुआ है, तथा इनकी रचना छंद सूत्र है वो छंद शास्त्र की प्रथम रचना मानी जाती है। वो छंद शास्त्र की कैसी रचना? प्रथम रचना मानी जाती है। लौकिक साहित्य में इस तरह माना जाता है। अब छंदों का वर्गीकरण, छंदों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता आपकी वैदिक छंद और एक है लौकिक छंद। तो इसी में बताया है लौकिक छंद और वैदिक छंद। वैदिक छंदों को देखें, वैदिक छंद यानी वेद ग्रंथों के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले छंद वैदिक छंद कहलाते हैं। यानी कि हमारे चारों वेदों में जिन छंदों का प्रयोग किया गया है वो वैदिक छंद कहलाते हैं, और इनकी संख्या या इनके प्रकार 7 माने जाते हैं। ये कितने प्रकार के हैं? 7। जैसे गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, बृहति है, पंक्ति है, त्रिष्टुप है, जगती है। ये प्रत्येक छंद के 4 चरण होते हैं। प्रथम छंद जो गायत्री है उसके 3 से 4 चरण होते हैं। बाकी सभी छंदों के प्रत्येक के कितने चरण होते हैं? 4। यानी कि ये सभी छंद 4-4 चरणों के हैं जो वैदिक साहित्य में इनका प्रयोग किया गया है। अब लौकिक साहित्य के लौकिक छंद, लौकिक साहित्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले जो छंद है वो लौकिक छंद कहलाते हैं। हमारा जो लौकिक साहित्य है, सांसारिक साहित्य है, उसमें प्रयोग किए जाने वाले छंद कहलाते हैं लौकिक छंद। लौकिक छंद भी 2 प्रकार के माने जाते हैं। लौकिक छंद कितने प्रकार के माने गए हैं? 2, जिसमें पहला है वर्णिक या वृत्त
छंद, वर्णिक छंद या वृत्त छंद, यानी कि ये वो छंद है जिनमें वर्णों का ध्यान रखा जाता है, वर्णों की निश्चितता होती है कि कितने वर्ण वहां काम में लेने हैं, ये वर्णिक या वृत्त छंद कहलाते हैं। दूसरा छंद है आपके मात्रिक या जाति छंद, यानी कि जिसमें मात्राओं की गिनती होती है, मात्राओं को गिना जाता है, मात्राओं का ध्यान रखा जाता है, वो मात्रिक छंद होते हैं। इस प्रकार लौकिक साहित्य में छंद दो प्रकार के हैं, वर्णिक यानी जिनमें वर्णों का ध्यान रखा जाए, वर्णों की कितने वर्ण काम में लिए हैं, कितनी मात्राएं काम में लिए, उस आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा है। अब इनके भी तीन तीन उपभेद होते हैं, समवर्णिक छंद, अर्ध सम वर्णिक छंद और विषम छंद। यानी कि समवर्णिक छंद वो छंद होते हैं जिनमें चारों चरणों में, छंद के जो चारों चरण हैं या छंद के जो और भी अधिक चरण है, जिसमें किसी में 6 चरण है 56 तक, तो जिस छंद में जिन चरणों में वर्णों का क्रम निश्चित होता है, वर्णों की मात्रा निश्चित होती है कि कितने प्रयोग में लेने हैं, वो चारों चरणों में या जितने भी चरण है सभी में समान वर्ण वाले समवर्णिक छंद कहलाते हैं। अर्ध समवर्णिक यानी कि जो 4 चरणों में, पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चतुर्थ चरण में मात्राओं का समान क्रम, वर्णों का समान क्रम होता है, वो अर्ध समवर्णिक छंद कहलाते हैं, यानी कि आधे चरणों में समान वर्ण होना। और विषम जिसमें वर्णों का चारों चरणों में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, वो होते हैं आपके विषम वर्णिक छंद। इस प्रकार वर्णिक या मात्रिक छंदों के भी तीन तीन उपभेद होते हैं। फिर सम छंद के भी आपके 2 उपभेद होते हैं, साधारण समवर्णिक छंद और दंडक समवर्णिक छंद। साधारण समवर्णिक छंद जिसमें आपके जो वर्ण है उनका निश्चित होता है कि इतनी मात्रा, यानी कि आपके 30-32 मात्राओं का क्रम होता है, ऐसे ही आपके वर्णों का क्रम होता है, और जिसमें यह निश्चित नहीं है वो दंडिक कहलाते हैं। इस प्रकार जो आपके वर्णिक या वृत्त छंद है वो भी आपके अलग से 2-2 इनके उपभेद होते हैं, जिसमें साधारण और आपके दंडक, इस प्रकार हमने इनको। और इसी प्रकार मात्रिक या जातिक छंद, मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गिनती का ध्यान रखा जाता है, उसमें भी आपके सम, अर्ध सम और विषम आधार पर 3 उपभेद होते हैं। अब सम जिसमें समान मात्राएं हो, यानी कि चारों चरणों में समान मात्राएं हो, वो सम मात्रिक छंद कहलाते हैं। जिसके पहले तीसरे दूसरे चौथे चरणों में समान मात्राएं हो, वो अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं। और जिसके चारों चरणों में मात्राओं का कोई निश्चित क्रम न हो, वो विषम छंद कहलाते हैं। अब जैसे ही यहां समवर्णिक छंद के 2 अन्य भेद है, ऐसे ही यहां सममात्रिक छंद के भी 2 अन्य भेद है, दंडक और साधारण। साधारण छंद जिसमें 1 से 28 तक वर्ण हो या 1 से 32 तक मात्राएं हो, वो साधारण छंद कहलाते हैं। और जिसमें 1 से 28 से अधिक मात्राएं और जिसमें 1 से 32 से अधिक जो आपके वर्ण हो, वो आपके दंडक छंद कहलाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो छंद है उसको लेकर विद्वानों के मत, छंद शास्त्र के विद्वान, और जो आपके वैदिक और लौकिक छंदों की स्थिति है उसे। अब हमने यहां तक जो पढ़ा उसमें और आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट से बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी क्रम में अब हम वर्णिक छंद कौन कौन से हैं और उनके भेद, और मात्रिक छंद कौन कौन से, उनके भेद, वो आगे की कक्षा में क्रम से पढ़ेंगे। और जो पढ़ा है उससे अच्छी तरह पढ़े, कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं। अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।